गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सर्कल के बारे में देखेंगे। सर्कल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं? सर्कल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को हम देखेंगे। ठीक है, सर्कल, सबसे पहली बात, सर्कल कैसे बनता है, किस चीज़ों से सर्कल बनता है। तो सर्कल जो है वो किससे मिलकर बना होता है? सर्कल जो है वो कर्व्ड लाइन से मिलकर बना होता है। ठीक है, सर्कल किससे मिलकर बना होता है? कर्व्ड लाइन से मिलकर बना होता है। ठीक है, फिर इसमें बात होती है, फिर इसमें पहला पॉइंट होता है हमारा सेंटर। अब सेंटर, पहला पॉइंट है हमारा सेंटर। अब बेटा सेंटर क्या होता है? सेंटर मतलब केंद्र, केंद्र बिंदु। तो सेंटर, सर्कल का सेंटर कहाँ होगा? जस्ट उसके बीचों बीच। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये इसका क्या कहलाएगा? सेंटर। अब सेंटर अगर हम देखें तो जो भी सेंटर होगा उससे कोई भी आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो क्या होगी? इक्वल होगी। सारी लाइंस क्या होंगी? एक दूसरे से इक्वल होंगी। सेंटर से अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे बाउंड्री पे तो वो पॉइंट से क्या होंगी? जैसे हमने सपोज ये लाइन ड्रॉ की, सेंटर से हमने ड्रॉ की, तो ये लाइन क्या होगा? इक्वल होगी। डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, तो ये दो बात होती है सेंटर की। और किसी भी सर्कल में हमेशा सेंटर क्या कितने होंगे? सिर्फ एक ही सेंटर होगा उसका। किसी भी सर्कल में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या कैसा भी हो, उसका सेंटर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है हमारी सरकमफ्रेंस की। सरकमफ्रेंस, बेटा सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है आपका, ये जो आपका पोर्शन होता है, द राउंड क्लोज्ड कर्व फॉर्मिंग द सर्कल। मीन्स दैट आपका जो ये एरिया है बाहर का, ये क्या कहलाएगा? आपका सरकमफ्रेंस कहलाएगा। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ठीक है, तो ये क्या होगा? हमारा सरकमफ्रेंस। जो हमारा सर्कल के बाहर का एरिया जो होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा सरकमफ्रेंस। फिर नेक्स्ट होता है हमारा रेडियस। क्या होता है? रेडियस। अब बेटा देखिए रेडियस क्या होता है? किसी भी सर्कल में सेंटर से, मान लीजिए ये आपका सेंटर है O, किसी भी सर्कल में सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच में अगर कोई भी डिस्टेंस है, कोई भी लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वो उसकी क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। जैसे हमने O ये सेंटर है, उससे हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ की सर्कल की सरकमफ्रेंस पे। मान लीजिए इसको हमने दे दिया नाम A, तो जो OA है वो इसकी क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। मान लीजिए फिर से यहाँ पे कोई एक सेंटर ये O है, O से हमने एक लाइन और ड्रॉ की B, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो हमारा OB है, OA OB क्या होंगे? ये हमारे रेडियस होंगे। रेडियस का मतलब क्या है कि किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं उसकी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, तो जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या होगी? हमारी रेडियस होगी। सेंटर से पॉइंट तक की जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। और किसी भी सर्कल में एक से ज़्यादा अनगिनत रेडियस हो सकती है, इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है। ठीक है, ये भी रेडियस है, ऐसे भी हो सकती है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये सारी क्या है? रेडियस है। कोई भी लाइन जो सेंटर से होकर
आपकी जा रही है वो क्या कहलाएगी, रेडियस। तो किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा डायमीटर। नेक्स्ट क्या है, डायमीटर। अब बेटा डायमीटर क्या होता है, वो रेडियस का दुगना होता है। रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है। ये सेंटर है सर्कल का, ठीक। डायमीटर वो होता है कि कोई लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। मतलब कि कोई भी लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से होते हुए जा रही है और उसका एंड पॉइंट कहाँ पर हो रहा है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, डायमीटर। जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है, ये एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की जिसके एंड पॉइंट्स क्या हैं, ए और बी। कोई दो पॉइंट्स हैं ए और बी जो कि अगर सेंटर से होकर जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। डायमीटर क्या है, कोई भी दो पॉइंट्स को अगर कोई भी दो पॉइंट्स जो सेंटर से होकर जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे डायमीटर कहलाएंगे। अब ये तो डायमीटर क्या होगा, ए बी क्या है हमारा, डायमीटर, ठीक। और अगर हम इसमें ये देखें तो बेटा देखो ओ ए क्या होगा, ओ ए प्लस ओ बी, ये है ना ओ ए प्लस ओ बी। ओ ए क्या है, रेडियस है, और ओ बी क्या है, ये भी रेडियस है ना, रेडियस। तो ओ ए प्लस ओ बी बराबर किसके है, ए बी के। इसीलिए कहा गया है कि डी जो होता है वो 2 इंटू आर होता है। मतलब डायमीटर जो है वो किसके बराबर है, रेडियस का दुगना है, ठीक है। तो डायमीटर भी क्या होता है, किसी भी सर्कल में डायमीटर भी क्या है, इनफाइनाइट होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा होते हैं। डायमीटर क्या है, किसी भी कोई भी दो पॉइंट्स जो कहाँ से होकर जा रहे हो, आपके सेंटर से होकर जा रहे हो, तो वो क्या कहलाते हैं, डायमीटर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम देखें, तो ये भी क्या है, ये देखो, ये जो सेंटर से होके जाएगा तभी वो क्या कहलाएगा, आपका डायमीटर कहलाएगा, ठीक है। सेंटर से जो होके जाएगा वो क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। ये वाली लाइन आपकी क्या है, डायमीटर नहीं है। जो सेंटर से होके जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, डायमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉर्ड। नेक्स्ट क्या है, कॉर्ड। अब बेटा कॉर्ड का मतलब है, कॉर्ड क्या है, मान लीजिए ये सेंटर है, ठीक। कॉर्ड क्या होता है कि किन्हीं भी सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिला दे। अगर मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो जो हमें लाइन सेगमेंट मिलती है वो क्या होती है, कॉर्ड कहलाती है, ठीक है। जो भी हमें लाइन सेगमेंट मिलेगी वो क्या कहलाएगी, कॉर्ड कहलाएगी। ज़रूरी नहीं वो इसी तरीके से पॉइंट्स हो, आपके यहाँ पे भी पॉइंट्स हो सकते हैं। मान लीजिए ये सी है, ये पॉइंट डी है, तो अगर हमने सी और डी को मिलाया तो ये भी क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा, ठीक। मान लीजिए ये है ई और ये है एफ, तो ई और एफ को जब हम मिलाएंगे तो ये भी क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे कॉर्ड्स होते हैं। और डायमीटर जो है सर्कल की वो क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, ठीक है। तो कॉर्ड क्या है, सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को आपस में मिलाने पर हमें जो लाइन सेगमेंट मिलती है वो क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है हमारा आर्क। नेक्स्ट क्या है, आर्क। आर्क बेटा क्या होता है, एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। मीन्स दैट किसी भी सर्कल का कोई भी पार्ट, मान लीजिए ये पार्ट है ए, ये इसका छोटा सा पार्ट फिर हो गया बी, तो ए और बी क्या है, ये सब, ये पार्ट क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा,
आर्क कहलाएगा। ये डी, तो सी और डी भी क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। तो ये हमारा होता है आर्क। फिर नेक्स्ट होता है हमारा, नेक्स्ट है सेमी सर्कल। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, सेमी सर्कल। If a circle is divided into two equal arcs, then each arc is called a semicircle। मतलब अगर कोई सर्कल है, मान लीजिए ये सेंटर है सर्कल का, वो अगर कोई सर्कल दो इक्वल आर्क में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, दो इक्वल आर्क में डिवाइड हो रहा है, तो उसका एक आर्क, उसका एक पार्ट क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? सेमी सर्कल। मान लीजिए ये हमारा सेंटर था ओ, ठीक, इससे एक हमें ए बी, ये मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है डी और ये है सी, ठीक। तो ये देखिए एक आर्क ये हो गई ए डी बी और दूसरी आर्क क्या हो गई? ए सी बी। तो जो हमारी ए पहली आर्क है ए डी बी, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है? एक सेमी सर्कल है, ठीक। और उसी तरीके से ए सी बी भी क्या है? हमारा दूसरा सेमी सर्कल है। और कोई भी सर्कल, किसी भी सर्कल में कितने सेमी सर्कल हो सकते हैं? दो ही सेमी सर्कल हो सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल क्या होता है कि सेमी सर्कल को हम दो इक्वल आर्क्स में, जो सेमी सर्कल है वो कैसे बनता है? दो इक्वल आर्क्स में डिवाइड होता है सर्कल, ठीक है। तो वो क्या होता है? हमारा सेमी सर्कल होता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि सेंटर क्या होता है? सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ अ सर्कल, जहाँ से क्या होता है? जो कि फिक्स होता है, जहाँ से डिस्टेंस क्या होती है? वो इक्वल होती है, ये होता है सेंटर। फिर दूसरा होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है? जो हमारी सर्कल की बाउंड्री होती है, ये जो बाउंड्री है वो क्या कहलाती है? सरकमफ्रेंस। फिर थर्ड चीज़ है, हमने देखी रेडियस। रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है कि सर्कल के सेंटर से हम सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट हम मिलाते हैं, तो जो हमें लाइन डिस्टेंस मिलती है, जो हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, वही क्या होती है? हमारी रेडियस होती है। नेक्स्ट है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर एंड हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस। कोई भी लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से पास होकर जा रही है, वो क्या हो जाएगी? डायमीटर हो जाएगी। और किसी भी सर्कल में एक से ज़्यादा इनफाइनाइट रेडियस होती है, इनफाइनाइट आपके डायमीटर होते हैं, लेकिन सेंटर जो है वो हमेशा एक ही होगा। सेंटर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। फिर नेक्स्ट हमने देखा कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है बेटा? किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस के पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो वो क्या बन जाते हैं? कॉर्ड बन जाते हैं। और सर्कल के कॉर्ड भी क्या हो सकते हैं? एक सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने देखा आर्क। आर्क क्या है? किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस का कोई एक पार्ट, वो क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा, ठीक है। सपोज़ ये पार्ट, ये ए बी क्या है? ये जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। फिर नेक्स्ट हमने देखा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या है? किसी भी सर्कल को जब आर्क जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो वो हमें क्या मिल जाता है? सेमी सर्कल। ये क्या हो जाएगा? हमारा सेमी सर्कल। और कोई भी सर्कल, किसी भी सर्कल में कितने सेमी सर्कल होंगे? सिर्फ और सिर्फ दो ही सेमी सर्कल्स होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सर्कल्स टॉपिक जो है वो आपको समझ में आया हो। थैंक यू।